डेटा कम्युनिकेशन इज एन वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच में या दो कंप्यूटर के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। अब हम बात करें अगर डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स की, तो हमारे पास यहाँ पर दो डिवाइसेस हैं और उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन करना है। तो यहाँ पे इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट कहेंगे, उसमें सबसे पहला होगा वो होगा मैसेज। सी आपके पास जब तक इंफॉर्मेशन होगी नहीं तो हम भेजेंगे क्या? तो नेचुरल है कि मैसेज इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट किया जाएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है या जो ये मैसेज है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी टेक्स्ट, ये कुछ शीट्स हो सकती हैं जो कि एक्सेल शीट हो, चाहे वर्ड फाइल हो, उसमें टेक्स्ट हो, या फिर ये नंबर्स हो सकते हैं जो कि एक एक्सेल फाइल में रखे हो नंबर हो, या फिर ये कुछ ऑडियो हो सकते हैं, या फिर ये पिक्चर्स भी हो सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है और वीडियो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये कोई भी हो सकते हैं, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, कोई ग्राफ है, कोई फोटोग्राफ्स हैं, एनीथिंग एनीथिंग इज पॉसिबल। द मैसेज कुड बी एनीथिंग। ये मैसेज जो है कुछ भी हो सकता है जो हम एक डिवाइस से, डिवाइस नंबर 1 से डिवाइस नंबर 2 को भेजना चाहते हो। तो ये हमारा बेसिक, और ये कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। भाई आपके पास जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कम्युनिकेशन करेंगे ही क्यों? हमें जब तक, जैसे मान लेते हैं मैं व्हाट्सएप से कोई एक मैसेज किसी और को भेजती हूँ, तो उस व्हाट्सएप मैसेज में या तो कुछ क्वेश्चन होगा या किसी क्वेश्चन का कोई आंसर होगा। अगर ये है ही नहीं तो हम क्यों किसी को मैसेज करेंगे या उसका मैसेज एक्सपेक्ट करेंगे? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन एंड दैट इज नोन एज मैसेज। ये जो है यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई एक फाइल हो, चाहे वो नंबर हो, सारी चीजें जो है वो डिजिटल फॉर्म में या फिर डिजिटल डेटा के फॉर्म में, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इसी फॉर्म में, इसी स्ट्रक्चर में ये रिप्रेजेंट होता है। और यही मैसेज जो है जब दूसरे एंड पे भेजा जाता है तो वहां पर भी उसी फॉर्म में रहेगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसे भेजना चाहते हैं। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कि इसका कंपोनेंट है वो हम ट्रांसमीटर या सेंडर कह सकते हैं कि भाई हमको सेंड करने हैं, सो वी मस्ट हैव अ सेंडिंग डिवाइस जिसके पास वो डेटा मैसेज है जो कि वो क्या कर सकता है, भेज सकता है। अब भाई सेंडर कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस जो हो सकते हैं? सबसे पहला तो भाई कंप्यूटर। हम तो बात ही कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन की, बहुत देर से हम तो कह ही रहे हैं, तो ये तो नेचुरल है कि कंप्यूटर तो होगा ही से। या फिर ये एक टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है, या ये एक वीडियो कैमरा भी हो सकता है, या अब आज की डेट में हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम आजकल मोबाइल से सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। तो जब टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है तो हमारा मोबाइल भी हो सकता है, क्योंकि अब आज की तारीख में हम मोबाइल से मेल करते हैं, हम मोबाइल से ही फाइल ट्रांसफर करते हैं, यहाँ तक कि बहुत से इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं हम व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो पिक्चर के फॉर्म में भी हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो। स्कैनर्स जो हैं उनसे स्कैन करके हम डेटा जो है मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। सो एवरीथिंग, तो हम मोबाइल को सेंटर नहीं मान सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। बट उसका कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होता है, बट वो भेजता डेटा है तो वो भी एक सेंडर हो सकता है। और दूसरे सेंडर तो आपके हैं ही, वीडियो कैमरा जैसे कि मैंने बताया, या फिर अगर आप कहें तो हमारा टेलीफोन सेट जो है वो भी हमारा एक सेंडर हो सकता है। अगर मोबाइल हो सकता है तो वो तो है ही। और भी बहुत सी और कंपोनेंट्स में आप देख सकते हैं कि सेंडर में और भी आपके ध्यान में आने वाले और भी डिवाइसेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई वर्क स्टेशन है, वो मेन फ्रेम को भेज रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो भी सेंडर कहलाएगा। तो हमारे पास ये हो गया डिवाइस नंबर 1 एक सेंडर, इसके पास है एक मैसेज। तो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट जो कि कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है? हमारे पास डेस्टिनेशन या रिसीवर होना चाहिए। भाई इंफॉर्मेशन है, बनाई गई है, तो भेजना भी है किसी न किसी को। तो जो लोग सेंडर हो सकते हैं वो सभी के सभी क्या हो सकते हैं? रिसीवर हो सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके अलावा भी रिसीवर हो सकते हैं जो सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि
टीवी, टेलीविजन जो है इट कैन नॉट सेंड बट इट कैन रिसीव इंफॉर्मेशन एंड इट कैन शो दैट इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। तो सारे स्क्रीन जो हैं, अगर आप स्क्रीन देखें, क्योंकि टेलीविजन बेसिकली क्या है, एक स्क्रीन है, तो ये सारे जो मैंने यहाँ लिखे, कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो कैमरा, ये इनके अलावा जो है आप टेलीविजन, ये सारे तो होंगे ही रिसीवर, इनके अलावा टेलीविजन भी आपका एक रिसीवर। मतलब मानिए कि मैंने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन भेजी एंड इट इज शोन ऑन द टेलीविजन, दैट ऑल्सो नोन एज अ डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों एंड पे इंफॉर्मेशन है और हम भेज रहे हैं, दूसरा रिसीवर है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एग्जैक्टली एवरी टाइम दोनों एंड पे कंप्यूटर कनेक्टेड हो। हम बेसिकली मानते हैं कि होना चाहिए बट नॉट नेसेसरीली ऑल द टाइम। तो कोई अगर स्क्रीन भी वहां पे अटैच है वो भी रिसीवर कहलाएगा और वो भी डेटा कम्युनिकेशन का एक कंपोनेंट है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ भाई कम्युनिकेशन करना है, मैसेज था, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, और ये जो चीज है जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, इसके बिना, इसको ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन, इसके बिना हम ये कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। कोई ना कोई फिजिकल पाथ आपके पास होना चाहिए ताकि उस पे वो मैसेज जो है वो ट्रेवल करके सेंडर से रिसीवर के पास चला जाए। ये ट्रांसमिशन मीडिया किसी भी तरीके का हो सकता है, ये गाइडेड हो सकता है, अनगाइडेड हो सकता है, मतलब कि कोई फिजिकल वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायरलेस में कोई भी वेव्स हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, लाइट वेव हो सकती है, या इंफ्रारेड हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। वहीं अगर आप बात करें कि वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए वायर चाहिए, तो वायर या तो ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, कोएक्सियल के, एनीथिंग, बट विदाउट दिस no connection, so there is no communication. This is an important component. इसके बिना ये कम्युनिकेशन, ये मैसेज इस सेंडर से इस रिसीवर के पास नहीं जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब बहुत सारे तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया हम आगे पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, लेकिन ये एक बेसिक कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन का। ये तो हो गए भाई सारे फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब भाई मैसेज फिजिकली अवेलेबल होता है, कहीं ना कहीं दिखता तो है, सेंडर भी है, रिसीवर दिखता है, ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज कर ही रहे हैं। इनके अलावा एक ऐसी चीज है जो जिसके बिना भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी डेटा कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो गवर्न करते हैं इस डेटा कम्युनिकेशन को। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई अगर ये ना हो तो ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। सबसे पहले कौन कौन से डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं ये प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा, साथ ही साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे ये भी प्रोटोकॉल डिफाइन, कौन पहले भेजेगा, कौन बाद में भेजेगा, कौन रिसीवर होगा, कौन सेंडर होगा, ये सब पहले से डिसाइड किया जाएगा। उसके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स, और उनके बिना ये कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग बात करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करें, जैसे कि कोई इंटरप्रेटर लगाए तो वो लोग भी बात कर सकते हैं। तो ये है आपके 5 बेसिक, जिन्हें कह सकते हैं पिलर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जिन्हें कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स।